हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप सभी 12 दिसंबर 2020 का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का प्रश्न कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने किस खेल को हाल ही में शामिल किया है। प्रश्न को आप लोग भी अच्छे से पढ़िए, समझिए। प्रश्न को भी पढ़ना और समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है हॉकी, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है लूडो और चौथा है ब्रेक डांस। तो इसमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रेक डांस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने जो है वो ब्रेक डांस खेल को हाल ही में शामिल किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। हर एक व्याख्या को आप लोग को खुद से पढ़ के समझना होगा। अगर आप व्याख्या को खुद से पढ़ के समझते हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हर एक व्याख्या को पढ़ने के लिए और समझने के लिए आप सभी को 5 से 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। इस व्याख्या के लिए आप सभी को 10 सेकेंड का समय दिया जाता है। आप लोग अच्छे से समझिए इसको। अगर आप लोग को लगता है कि व्याख्या के लिए समय कम है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके भी व्याख्या को पढ़ सकते हैं, लेकिन व्याख्या आप लोग अच्छे से पढ़ के जरूर समझिएगा। व्याख्या आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो पहला 100% जैविक कृषि क्षेत्र बन गया है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और ऑप्शन को भी अच्छे से पढ़िए। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है दमन द्वीप, तीसरा है लक्षद्वीप और चौथा है अंडमान और निकोबार। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। अगर आप लोग को पिछले दिनों एवं महीनों का करंट अफेयर का वीडियो चाहिए तो ऊपर आप आई बटन में जाइएगा, वहां आप लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा। पिछले सारे दिनों का करंट अफेयर वहां से आप लोग को कवर हो जाएंगे। तो आई बटन में जाके प्लेलिस्ट को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। 5 सेकेंड का समय है आपके पास, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप। अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने हवा से पानी निकालने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। प्रश्न को आप लोग रिपीट करके पढ़िए जब तक आप लोग को समझ में न आए। 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़िए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। शॉर्ट व्याख्या है। इस प्रश्न को 3 नंबर का जो प्रश्न है उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते भी हैं। तो आइए 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने डिजिटल अंतर पाटने हेतु यूनिसेफ और युवा जनरेशन अनलिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हाल ही में किसने डिजिटल अंतर पाटने हेतु यूनिसेफ और युवा जनरेशन अनलिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीडब्ल्यूसी इंडिया। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। शॉर्ट व्याख्या है। 5 सेकेंड का समय निकाल के इस व्याख्या को देख लीजिए और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को स्टॉप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी होंगे। प्रश्न रिपीट कर रहा हूं कि निम्न में से कौन, यानी 4 ऑप्शन है, उनमें से कौन जो है वो रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉयड ऑस्टिन।
लॉयड ऑस्टिन जो है वो रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व करने वाले अफ्रीकी मूल के पहले अमेरिकी होंगे, याद रखिएगा। आइए इस व्याख्या के लिए आप सभी को 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आप लोग 10 सेकंड में इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। चलिए, अगर आप लोग को समय कम है तो आप लोग वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और तभी इसको समझिए, लेकिन व्याख्या जरूर समझ लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने अरुंधति गोल्ड स्कीम को शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। असम राज्य की सरकार ने जो है वो अरुंधति गोल्ड स्कीम को शुरू किया है। देख लीजिएगा अच्छे से, याद रखिएगा। 10 सेकंड का समय है आप सभी के पास, इसको अच्छे से समझिए। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा किस नाम से जानी जाएगी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीएम वाणी। यानी सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क सेवा जो है वो पीएम वाणी के नाम से जानी जाएगी। 5 सेकंड का समय निकाल के इसे देख लीजिए आप सभी, इंपोर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किन शहरों को विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? प्रश्न को फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किन शहरों को विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप लोग इसे देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ग्वालियर और ओरछा। आइए व्याख्या देखते हैं। आप लोग इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ के समझिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास। अगर आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं तो वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और समझिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने गो फॉर जीरो पॉलिसी को अपने देश में लागू किया है? इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते ही हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश ने जो है वो गो फॉर जीरो पॉलिसी को अपने देश में लागू किया है। आइए व्याख्या देखते हैं। इस व्याख्या को अच्छे से समझिए। 10 सेकंड का समय है आपके पास। और आज का आखिरी प्रश्न है कि नवाब अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुवैत। नवाब अल अहमद अल सबा जो है वो कुवैत देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। 5 सेकंड का समय निकाल के इसे देख लीजिए आप लोग। तो आज के वीडियो में कुल 10 इंपोर्टेंट प्रश्न थे। आप लोग अच्छे से सभी प्रश्न को देख लीजिएगा और व्याख्या को तो आप लोग जरूर ही समझ लीजिएगा। व्याख्या समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। व्याख्या अगर आप खुद से पढ़ के समझते हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए आप लोग को सेल्फ स्टडी करने का भरपूर मौका दिया जाता है इस चैनल पे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल पे जोड़िए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले रोज के करंट अफेयर का वीडियो लेके। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।